हमारे यहाँ साहित्य के संबंध में चर्चा चल रही थी, कवियों की रचनाओं के बारे में मंथन चल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर का नाम आया। दिनकर जी राष्ट्र प्रणेता थे, राष्ट्र चिंतक थे और एक लंबा वर्ष 47 के पूर्व 1903 या 4 से उन्होंने व्यतीत किया था। क्रांतिकारियों के भीतर उन्होंने प्रेरणा पैदा की थी और वह परिवेश उपस्थित किया था, प्रस्तुत किया था, जिससे जवानों में, युवकों में, युवा शक्ति में अतीत का बोध करा सके। उन्होंने हिमालय से गुहार लगाई कि जरा पूछो अयोध्या से, पूछो मथुरा से, पूछो झांसी से, पूछो राजस्थान से। हिमालय हमारा संरक्षक रहा और उसने हमारी रक्षा की है, हमारा जीवन भी चलाया है। हिमालय देवालय है, शिव और माता पार्वती का निवास है। वहीं से गंगा निकली, वहीं से जमुना निकली, वहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकला, बहुत सारी नदियाँ। दिनकर जी ने जागृति का संदेश दिया। हमारे एक पौत्र ने ये सवाल पूछा कि और बातें छोड़िए, इसका उत्तर दीजिए। उसने पूछा कि वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? उसने जब यह प्रश्न पूछा तो प्रत्येक पंक्ति में उसका उत्तर आवश्यक था और हमने सोचा, जो हमारे बंधु हैं चैनल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, जय नारायण कवि मंडल में, वे भी इसका उत्तर अगर देंगे तो यथोचित हो। आखिर वसुधा का नेता कौन है? नहीं, पूरी पृथ्वी का नेता कौन है? कौन हुआ है? भूखंड विजेता कौन हुआ? भूखंड को जीतने वाला कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता यानी खरीदने वाला, यश को का क्रय करने वाला कौन हुआ? अनवधर्म प्रणेता कौन हुआ? ये प्रश्न है आपके सामने और उस पर आप विचार करेंगे। दूसरे पौत्र ने, ऋषभ ने ये प्रश्न उठाया कि दिनकर जी ने लिखा हिमालय के प्रति शीर्षक रचना में, मेरे नगपत मेरे विशाल में, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर।
आखिर किस प्रसंग में दिनकर जी ने ये कविता लिखी, उसका भी उत्तर मैं समझता हूँ कि आप देंगे। किसको रोकने की बात हो रही है और किसको स्वर्ग जाने की बात की जा रही है? परिवेश 47 के पूर्व का है या 48 के पूर्व का है। तीसरी जो वैष्णवी है उसने प्रश्न किया कि रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर हो। कौन भीमकाय वृक्ष है जो रस सोख रहा है मही का, पृथ्वी का, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर हो। ये 3 प्रश्न, 3 नहीं बल्कि प्रत्येक पंक्ति में बहुत सारे प्रश्न हैं। दिनकर जी 47 के पूर्व भी स्वातंत्र चेतना का बिगुल बजा चुके थे और 47 के बाद भी बहुत समय तक वो साहित्य की रचना करते रहे। उनकी रचना में जागृति रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा की 3 शक्तियाँ होती हैं, शब्द की भी, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अविधा वह प्रकृति है, वह शक्ति है कि जब हम कोई बात, कोई रचना प्रस्तुत करते हैं तो सीधे गले में उतर जाती है और जो श्रोता है वह उसको समझ जाता है बहुत साधारण तरीके से। कवियों में अविधात्मकता भी है। दूसरी शक्ति है लक्षणा। कविता कही जाती है, बात कहीं कही जाती है और कहीं उसका अर्थ निकलता है, वो लक्षणा है, वो अर्थ निकट में होता है। तीसरी शक्ति है व्यंजना। व्यंजना हजारों हजार लाखों लोग एक समान अनुभव करते हैं। अगर शोक की स्थिति है, करुणा की स्थिति है, तो पूरी वसुधा में करुणा का भाव पैदा होता है। जब हमारे भीतर जो आज का युग है, इस युग में जो उपेक्षाएं हैं पारिवारिक और वृद्धों की, दूसरों के प्रति सद्भावना की, उसकी विलुप्त स्थिति भी जब कारक होती है तो समान अनुभव लोगों में होता है। ये प्रकृति का नियम है कि जब कोई रचना की जाती है या पढ़ी जाती है तो उस रचना में अविधा, लक्षणा और व्यंजना की खोज होती है। दिनकर जी में लक्षणा तो है ही, अविधा भी है, लेकिन व्यंजना की प्रचुरता है। संदर्भ इसी का है। आप स्वयं सोचें कि ये तीनों रचनाएं लक्षणा की हैं या अविधा की हैं या व्यंजना की हैं, लेकिन वह स्पष्ट कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, अनवधर्म प्रणेता कौन हुआ।
जब वो कहते हैं रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। वो किसके संदर्भ में कहते हैं? जब वो ये कहते हैं कि रस सोखता है जो मही का भीम का है वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो, तो ये किसके ऊपर लक्षित होता है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन रहा है वो 1900 वर्ष के बाद, मैंने 47 के अनंतर भी उन्होंने प्रकाश दिया है। एक तीसरे पौत्र ने पूछ लिया कि आप यह बताइए कि यह किसकी रचना है? हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि आप ये बताएं कि किसकी रचना हो सकती है। तीसरे ने प्रश्न उठाया, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ पार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये अभी बताएं कि किसकी रचना। अंततः हमारे कवियों ने, रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने देश के युवा को, युवा शक्ति को जो शक्ति प्रदान की, इसी कारण शहीदों की एक लंबी परंपरा आई, त्याग बलिदान का भाव आया। मुझे विश्वास है कि अभिधा लक्षणा व्यंजना के अंतर्गत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना के संबंध में आप विचार करेंगे और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।